नमस्कार दोस्तों, आज के टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की हस्तकला संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं। यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन मेरा कहता है कि जालोर का कौन सा गाँव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो मामा जी के घोड़े के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हरजी गांव आपका प्रसिद्ध है। यह जालोर के अंदर पड़ता है। जालोर के अंदर सूती खेसला भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जालोर के अंदर सूती खेसला प्रसिद्ध है। इन सूती खेसला के लिए जालोर का लेटा गाँव है वह प्रसिद्ध है। जालोर जिले के रहने वाले मोती, जालोर जिले के अंदर रहने वाले मोती भारत को मोची भारत भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूं, टोडिया की बात करते हैं। ऊँट का बच्चा है वह टोडिया कहलाता है। ऊँट का बच्चा टोडिया कहलाता है। उसके मुलायम बालों से बना कपड़ा क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऊँट टोडिया के मुलायम बालों से बना हुआ कपड़ा वह कहलाता है बाकला कहलाता है। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में बाकला, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बाकला। और ऊँट के बच्चे को टोडिया कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिरोई, बाखला, गंदहा ये सब किस उद्योग के नाम है बता दीजिएगा। जिरोई, बाखला, गंदहा ये सब के सब जटपटी उद्योग के नाम हैं। और जटपटी उद्योग है आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? जटपटी उद्योग कहाँ का होगा? बाड़मेर का होगा या और कहीं का होगा? तो ये बाड़मेर का है और बाड़मेर जसोल गांव का प्रसिद्ध है। पचपतरा तहसील, बालोतरा, बाड़मेर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनने वाला है। जटपटी, जिरोई, बाकला, गंदा किस उद्योग के नाम है? जटपटी के नाम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंग, मोर का गोरबंद, पिलाण ये सब के सब क्या है? क्या खेजड़ी पूजन के सामान है, या घोड़े के श्रृंगार के सामान है, या ऊँट के श्रृंगार के सामान है, या मिट्टी के पारंपरिक बर्तन है? तंग, मोर का गोरबंद, गोरबंद, गोरबंद तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऊँट के श्रृंगार के सामान के नाम है। ऊँट के श्रृंगार के सामान के नाम है तंग, मोर का, गोरबंद एंड पिलाण। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के अंदर गोफण क्या चीज़ है बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। राजस्थान में गोफण क्या चीज़ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला एक उपकरण है जिसे गोफण कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाड़मेर है वह किस छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है बता दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बाड़मेर पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है बाड़मेर, बताएगा क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में अजरक, अजरक मलिर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा अजरक मलिर, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अजरक प्रिंट है जिसको बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसका सही जवाब बनेगा फड़, आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में बनने वाला वह कलात्मक बर्तन जिसमें पेयजल भरा जाता है क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक बर्तन होता है जिसके अंदर पीने वाला पानी भरा जाता है, वह क्या कहलाता है बर्तन? तो उस बर्तन को कहा जाता है बादला कहा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बादला। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना की गई, कहाँ पे की गई? प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम की घोषणा कहाँ की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में उदयपुर के अंदर की गई। और पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2022 के अंदर घोषित की गई। तो प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई है। सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का उदयपुर। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? देखिए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, मारवाड़ में दामनी क्या था बता दीजिएगा। मारवाड़ के अंदर दामनी क्या था? दामनी, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
प्रसिद्ध मीनाकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेवा कला का संबंध किससे है? एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेवा कला का संबंध किससे है, बता दीजिएगा थेवा कला के बारे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, प्रतापगढ़ के साथ में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा प्रतापगढ़ थेवा कला। वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है, बिनोटा क्या चीज़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बिनोटा क्या चीज़ है? तो आंसर बनेगा इसका, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा गया है। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर के साथ में टोंक। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध है नमदे, टोंक के। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल करने वाले, गलीचा बनाने में पहल की आमेर के मानसिंह फर्तम के द्वारा की गई। गलीचा बनाने के लिए पहल की गई। गलीचा निर्माण कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है, मानसिंह फर्तम ने पहल की। अगला क्वेश्चन आपका, राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेके आए? मीनाकारी के लिए 5 कारीगर कहाँ से लेके आए? तो वह लेके आए थे लाहौर से लेके आए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, लाहौर से। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी का सर्वाधिक विकास किसके काल में होता है? बता सकते हो कमेंट करके। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत के काल में या राम सिंह द्वितीय के काल में, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजरक प्रिंट हेतु मुख्यतः प्रसिद्ध है क्या? अजरक प्रिंट इसके लिए प्रसिद्ध है आपका बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र क्या है? हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का केंद्र है जयपुर के अंदर, हाथी गांव जयपुर। गलीचे, जयपुर के अंदर क्या क्या है सब देख लेते हैं। गलीचे, संगमरमर की मूर्तियाँ, रत्नों के आभूषण, मीनाकारी, लाख का काम, हाथी दांत की वस्तुएं, मुरादाबादी शाह कलम, कुंदन ब्लू पॉटरी, पाव रजाई, पन्नीगिरी, गंगा जमुनी, कारचौब, ये सब के सब पोमचा, ये सब के सब जयपुर में कार्यरत होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मैच करना है, जैसे कि थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है, तो पहले में 4 तो 2 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हो गए। इस प्रकार से इन सबको मैच करना है। तो ब्लू पॉटरी का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे जयपुर से, जयपुर दोनों में ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी। चलिए, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से हो जाएगा। टेराकोटा का संबंध मोलेला, टेराकोटा मोलेला। और मथेरना कला का संबंध बीकानेर से है, मथेरना कला बीकानेर से। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लू पॉटरी का संबंध जयपुर से है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, सही जवाब होगा प्रतापगढ़। इसके अंदर क्या होता है, रंगीन कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन या नक्काशी किया जाता है। इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो राज सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। और इसे किसके अंदर शामिल किया गया? तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अंदर इसको शामिल किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर कौन सी कला को शामिल किया गया है? थेवा कला को शामिल किया गया है, ध्यान में रखिएगा। लप्पा लप्पी, किरण, बांकली और चंपाकली, ये सब के सब किसके प्रकार है? लप्पा लप्पी, किरण, बांकली और चंपाकली, ये सब के सब प्रकार है, गोटे के प्रकार है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, गोटे के प्रकार है, गोटे के प्रकार है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सीकर के खंडेला में और अजमेर के भिनाय गोटा निर्माण के प्रमुख केंद्र है। सीकर का खंडेला और अजमेर का भिनाय गोटे के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का निर्माण कार्य कहाँ पर किया जाता है? संगमरमर, मार्बल, मकराना मार्बल, इसके ऊपर। तो इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। संगमरमर पर मीनाकारी जयपुर। जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में राली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राली।
जैसलमेर में दूर दराज गाँव में ग्रामीण महिलाएं द्वारा कपड़े पर कशीदाकारी का कार्य बड़ी बारीकी से किया जाता है। बिछाने की वस्तु को लोक भाषा में राली कहते हैं। राजस्थान की कौन सी जगह पर दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है अकोला का प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा अकोला। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? कठपुतली कला है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जानी जाने वाली संस्था का नाम है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक है नाद की शिव प्रतिमा कौन से जिले से प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त होती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होती है, अजमेर से। अजमेर के अंदर पुष्कर है, बीड़ी माचिस अगरबत्ती के कारखाने हैं, गुलाब के फूल गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो कुदरत सिंह को अलंकृत किया गया है मीनाकारी कला के लिए। मीनाकारी कला के लिए कुदरत सिंह को अलंकृत किया गया है। श्रीलाल जोश जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था को किसके लिए जाना जाता है? तो श्रीलाल जोश का संबंध है फड़ चित्रकारी के साथ में है, फड़ चित्रकारी के साथ में है। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रेस्को बुनो चित्रण विद्या को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? फ्रेस्को बुनो चित्रण का दूसरा नाम है आराइस, आलागिला और पणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तीनों नाम है आराइस, आलागिला एंड पण। इसको फ्रेस्को बुनो चित्रण विद्या भी कहते हैं। फ्रेस्को बुनो चित्रण विद्या भी कहते हैं, आराइस, आलागिला एंड पण। एक्चुअल में होता क्या कि ताजी प्लस्तर की हुई नम दीवार पर चित्रण फ्रेस्को बुनो कहलाता है। ताज़ा प्लस्तर करी हुई कोई भी नम दीवार है उसके ऊपर यदि कोई चित्रण होता है तो वह फ्रेस्को बुनो कहलाता है। यह पद्धति मुगल बादशाह अकबर जहांगीर के समय इटली से भारत में लाई गई। थेवा कला का संबंध तो अपन देख चुके हैं, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ अपना प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का निर्माण जयपुर के अंदर है और जयपुर के लिए अपन बात करें तो देखिएगा, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्लू पोट्री की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे मान सिंह एंड राम सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? शुरुआत का श्रेय तो इसका आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा? मान सिंह बनेगा। मीनाकारी के लिए मान सिंह ही लेके आता है। और राज सिंह के दरबार में तो इसमें इसके काल में तो सबसे ज़्यादा फलती फूलती है ब्लू पोट्री। राम सिंह के काल में सर्वाधिक फलती फूलती है, तो इसका आंसर ए बनेगा। शुरुआत मान सिंह और राम सिंह के समय में तो ये फलती फूलती है, ज़्यादा विकास होता है। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो आंसर बनेगा राम सिंह। कैसे आ रहा है दोबारा? ब्लू पोट्री को राजस्थान में कौन लेके आया? मान सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताता हूँ इन दोनों क्वेश्चंस के आपके करेक्ट आंसर। आई थिंक राम सिंह 2 है, फिर फरतम और द्वितीय है। तो सबसे पहले सही है दोनों क्वेश्चन का आंसर, और मैं आपको कन्फर्मेशन के साथ में कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन का यह है ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय राजस्थान में कौन लेके आया, इस पे दोनों के मैं आंसर आपको थोड़ा सा करेक्ट देता हूँ। राम सिंह आई थिंक प्रथम एंड द्वितीय 2 होंगे, दूसरे के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको वेरीफाइड करके देता हूँ। तो यहाँ पे वेरीफाइड आई गया, देखिएगा। यह कला स्वाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयपुर आई। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान जयपुर आई। जयपुर के राजा ने यहाँ के कुछ स्थानीय कलाकारों को दिल्ली भेजा ताकि वे इस कला को जान सके। तो यहाँ पे राम सिंह आ रहा है। तो और बाकी मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर देता हूँ। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको है? जयपुर मीनाकारी के लिए तो आंसर बनेगा मानसिंह प्रथम आपका। जयपुर मीनाकारी के लिए मानसिंह प्रथम। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। हस्तशिल्प
कला के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपये। निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? हस्त उद्योग का केंद्र यहाँ पे सांगानेर है, ऑप्शन नंबर सी। हस्त उद्योग का केंद्र है जयपुर के अंदर सांगानेर। अगला क्वेश्चन आपका कि चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदूजी का गढ़ा एंड बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है तीर कमान निर्माण के लिए। दोस्तों, तीर कमान निर्माण के लिए यहाँ पे सुमेलित करना है अपने को। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? तलवार, नांदने, कठपुतलियाँ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनने वाला है? कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है, वहीं पे इसका जो संस्थान है जो इसके संवर्धन संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। और बात करें नांदने, भीलवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तलवार सिरोही की और बादला जोधपुर के हैं। विकास के लिए फैशन संबंधित है किससे? विकास के लिए फैशन संबंधित है खादी एंड कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। विकास के लिए फैशन संबंधित है खादी एंड कोटा डोरिया को फैशन बनाना, लोकप्रिय बनाना। चटापटी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, चटापटी का मतलब है एक कपड़े को काटकर दूसरे पे टांका देना। चटापटी का मतलब है एक कपड़े को काटकर दूसरे पे टांका देना। राजस्थानी में मोजड़ी शब्द का क्या मतलब है? मोजड़ी शब्द का मतलब है जूतियाँ। मोजड़ी शब्द का मतलब है जूतियाँ। लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक। लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक यह किस कला से संबंधित है? तो इन सब का संबंध है बंधेज कला से है, ऑप्शन नंबर सी, बंधेज कला। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र राजस्थान में है जयपुर। राजस्थान में पोमचा कहते हैं किसको? तो दोस्तों, पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी की, ओढ़नी विशेष होती है, ओढ़नी को कहते हैं पोमचा। वह स्थान जो अपनी मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वह स्थान जो मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वह है मोलेला। क्वेश्चन, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है कुंदन कला जोधपुर की, जयपुर की, कुंदन कला जयपुर। बादले जोधपुर के प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है? गणगौर, लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण, रमकड़ा। तो यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे रमकड़ा निर्माण, ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। बाकी गणगौर निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़, लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण जयपुर, लकड़ी के नक्काशीदार मठोट बीकानेर शेखावाटी के। देखिए ऑप्शन में से गलत कथन बताइएगा। तो गलत कथन यहाँ पे ऑप्शन बी है, बाकी सब सही है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकाला जाता है। काठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा की चंदूजी का गड्ढा और डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनाने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। और अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है यहाँ पे? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आंसर बनेगा मसूरिया साड़ी, कोटा, ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों, ये थे आज के टोटल क्वेश्चंस। हस्तकला से संबंधित क्वेश्चंस का मैंने फटाफट आपको रिवीजन करवा दिया है। एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।